Today we are gonna talk about this term called gene superiority, which was influenced by various people. Even within India, several people claim that they are genetically superior over others. Like you have seen reels like Gujarat genes or Gujarati genes or whatnot genes, that we are superior than the others. And outside of India also, various people, especially white people, claim that various white people that are racist towards other ethnicity claim that they are genetically superior over another genes. But is that true? क्या ये बात सच है कि कुछ एथनिसिटी सुपीरियर होते हैं in comparison of other ethnicity? Well, somewhat yes and somewhat no. It will not be, I will try to give a diplomatic answer on it. And the main thing why am I giving it, क्योंकि ये है ही एक डिप्लोमेटिक आंसर. कोई भी जीन जो है किसी भी वे में किसी और जीन से सुपीरियर नहीं होता, बिकॉज हर एक जीन डिफरेंट इन्वायरमेंट में कंडीशन करने के लिए बना है. अब ये वेरियस सूडो साइंटिस्ट ने इस जीन सुपीरियोरिटी वाले टर्म को डेवलप किया था on the basis of evolution theory and survival of the fittest theory that was proposed by Darwin. बट उन्होंने सिर्फ कुछ पार्ट ही उसका जो है रिवील किया था. द मेन थिंग इज़, डार्विन कभी भी इस बारे में नहीं प्रूव करता कि कोई भी स्पीशीज़ जो है किसी स्पीशीज़ से सुपीरियर है. वो he just tells in his evolution theory that he composed that a particular species will adapt to a particular environment, and if it is not, it will die. Simple as that. अब अगर जेनेटिकली सुपीरियॉरिटी की बात करें, लाइक सपोज किसी को अगर तुम्हें सच में जेनेटिकली सुपीरियर मानना है, तो यू कैन कंसिडर सुपरमैन, फिक्शनल कैरेक्टर. वाई ही विल बी कंसिडर जेनेटिकली सुपीरियर इन कंपैरिजन ऑफ एनी ह्यूमन? क्योंकि वो किसी भी इन्वायरमेंट में जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है, वो ह्यूमन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है और ऑलमोस्ट ऑल पावरफुल है, इसलिए उसको जेनेटिकली सुपीरियर कंसिडर किया जाता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट सम एथनिसिटी, देन वो उसे कम्प्लीटली जेनेटिकली सुपीरियर कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक जीन, हर एक एथनिसिटी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए बना है. और मैं इससे ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर एथनिसिटी अगर एक एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए बना है तो दूसरा एथनिसिटी उस जगह पे आके नहीं रह सकता. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग दैट कि वो अगर आप एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहोगे तो आप उसी हिसाब से अडेप्टेबल खुद को करोगे. देयर इज अ रीज़न अ टर्म कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी हैज़ अकर्ड. और अगर हम उसके बारे में बात करें कि व्हाट इज़ अडेप्टेबिलिटी, then we need to go through some stuff or some history lessons. White people, English people, when they came to India to like colonize it, पहले तो वो सेल्स करने प्रॉफिट कमाने के लिए आए. लेटर ऑन दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग द कंट्री. इंडियन summers they were not able to tolerate at all. उनको इतनी परेशानी होती थी इंडियन समर्स को लेकर कि उन्होंने लिटरली अपना एक समर कैपिटल बनाया था, जहाँ पर वो अपने पूरे ऑफिसेज, सारे के सारे काम इंडिया में समर के टाइम पर नॉर्दर्न इंडिया में शिफ्ट कर देते थे, जहाँ पर माउंटेन्स थे, स्पेशली इन हिमाचल एरियाज़ और हिली एरियाज़, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता था. द मेन रीज़न फॉर डैट, उन्होंने अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे इन्वायरमेंट में गुजारा था जहाँ पर समर ना के बराबर थी, हीट ना के बराबर था. दैट्स वाई दे वर नॉट एबल टू कम्प्लीटली अडेप्ट टू द इंडियन समर्स. बट एज वी वर बॉर्न इन इट, हम लोग आराम से कर पाते हैं. और यही मेन रीज़न है कि वी कैन नॉट से दैट एनी जीन्स इज़ सुपीरियर देन अदर्स और एनी जीन इज़ इन्फीरियर देन अदर्स. लाइक मैनी सूडो साइंटिस्ट ये तक क्लेम करते हैं कि सम पीपल आर मच मोर इंटेलिजेंट ऑन अदर, वाइल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो कि तुम गेन करते हो. हाँ, कुछ लोग स्पेशल गिफ्टेड होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम नॉलेज गेन करके ही इंटेलिजेंट बनते हो. और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर तुम किसी इंसान को देखो तो वो उसके जीन पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना स्किल करेगा, वो उसके स्किल्ड और उसके डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा आगे चलकर बड़ा बनेगा. हाँ, कुछ एथनिसिटी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए बनी होती है. जैसे कि मैंने बोला, लाइक अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए जहाँ पर
आपको ज़्यादा जंप करना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा लाइक भागना पड़ रहा है, तो आपका बोन कंडीशन उस हिसाब से ही अडेप्ट होगा दैट यू विल एबल टू जंप हायर एंड रन हायर। तो उससे क्या होगा, आपको उस स्पोर्ट्स में मदद मिलेगी जो कि जंप रिलेटेड है या फिर रनिंग रिलेटेड है। लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर कोई इंसान उस पर्टिकुलर जीन में या उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में नहीं पैदा हुआ है तो वो अडेप्ट नहीं कर सकता, कम्युनिटी कर सकता है। प्राइमरी एग्जाम्पल विल बी उसेन बोल्ट। अगर आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में एग्जामिन करो या फिर उसके बारे में पढ़ो, देन यू विल रियलाइज़ कि उसके पास लिटरली ऐसा बोन स्ट्रक्चर था जो मैराथन या रनिंग के लिए बना ही नहीं था। पीपल एंड डॉक्टर्स वर सेइंग दैट ही शुड कैरी ऑन सम अदर स्पोर्ट्स, बट व्हाट ही डिड, उसने स्किल कलेक्ट किया और आगे चलकर एक अच्छा मैराथन, एक अच्छा रनिंग ओलंपिक्स चैम्पियन बना और उसका रिकॉर्ड हिस्ट्री में लिखा गया है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न वी कैन नॉट से एनी वन इज़ जेनेटिकली सुपीरियर ओवर अदर्स कम्प्लीटली, बिकॉज हर जीन, हर एक इंसान, हर एक एथनिसिटी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जाकर ही डेवलप होता है।